से माशाल्लाह कोडिंग कॉप्स एक नाम है। वी आर एम्प्लॉयर बाय चॉइस। हम जाने जाते हैं, लोग फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे पास जॉब करना। देखिए हमारा विजन बेसिकली एज ए कंपनी ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जहाँ से भी बेस्ट टैलेंट है ना उसको पुल करना है, ठीक है। वो चाहे पेशावर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो चाहे इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो चाहे लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हमने बेस्ट टैलेंट लेके आना है। आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों आज से हम यू लर्न पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और इस सीरीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान के टॉप नॉच, जी हाँ, टॉप नॉच कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को आपके साथ आपसे उनसे मुलाकात जो है वो करवाई जाए। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के सीज़न्ड एचआर प्रोफेशनल से। दोस्तों इनका बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और जब हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग की और जब हम बात करते हैं करियर कोचिंग की तो पाकिस्तान में इनका नाम ज़ेर-ए-फ़हरिस्त है। दोस्तों हम इनसे ये भी जानेंगे कि एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं। जब इन्होंने स्टार्ट किया तो नंबर सॉफ्टवेयर हाउसेस के जो एम्प्लॉइज़ थे वो बहुत कम थे, लेकिन जो ही इन्होंने स्टार्ट किया और फिर आहिस्ता-आहिस्ता नंबर जो है एम्प्लॉइज़ के बढ़ना शुरू हो गए। क्या स्ट्रैटेजीज़, किस तरह की जो उन्होंने स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अडॉप्ट की और क्या ये लेकर आए और फिर आए और ये छा गए। आइए मिलते हैं चीफ पीपल ऑफिसर कोडिंग कॉर्प्स सुहेल इकबाल से। सुहेल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो वेरी मच हसन भाई फॉर इनवाइटिंग मी एट द प्लेटफॉर्म ऑफ यू लर्न। ये हमेशा एक बड़े ऑनर और प्लेयर की बात होती है कि आप इनवाइट करते हैं और आप जैसे भाइयों से गपशप लगा के जो है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो नॉलेज है ना इट्स अ टू वे ट्रैफिक। तो हमेशा आपसे गपशप लगा के बातचीत करके बड़ा अच्छा लगता है एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑल अगेन। द प्लेयर इज माइन। सुहेल, यू लर्न ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और ये हमने स्टार्ट किया कि हम डिफरेंट कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को जो है ना वो यहाँ पर बुलाएं और उनकी सक्सेस स्टोरीज भी सुने, क्योंकि देखिए हमारे जो एक्चुअली जो हमें यहाँ पर यू लर्न के प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं वो हमारी यूथ है और यूथ अपने एक्चुअल हीरोज को देखना चाहती है और वो एक्चुअल हीरोज आप ही हैं जिन्होंने 20-20 साल, 30-30 साल, 15-15 साल मार्केट में लगाए हैं। तो मैं बड़ा बहुत पुरुमीद हूँ कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सुहेल, वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी, किस तरह से जो है वो स्टार्ट किया, सर्विड में काम किया, बड़े-बड़े इदारों में काम किया, नाउ कोडिंग कॉर्प्स में आप काम कर रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स में जो आप आ गए, किसी ने कहा था कि इसमें आना है या खुद ही से प्लान बना लिया कि नहीं यार मैंने इसमें आना है? हसन टू बी वेरी ऑनेस्ट एचआर में आना बाय चांस था, बाय चॉइस नहीं था। मैं हमेशा एक बात डिस्कस करता हूँ अपने सर्कल के अंदर कि हमेशा से एक वो ख्वाहिश थी जिस तरह हर पेरेंट्स की होती है। आज से अगर 15-20 साल पीछे चले जाएं तो हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। सो बनना डॉक्टर चाहता था, बट कुछ कहते ना एक आपका प्लान होता है और एक खुदा का प्लान होता है। तो कुछ खुदा का प्लान ये था कि मास्टर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया। मुझे लगता था कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं। कुछ मेंटोर ऐसे मिल गए, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि एचआर की फ़ील्ड में मैं आ गया। सो इट्स बीन लाइक 14 इयर्स एचआर की फ़ील्ड में हूँ, बड़े बड़े ब्रांड्स को सर्व किया। अभी करंटली आई एम लकी इनफ कि मैं एक ऐसी मैनेजमेंट के साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म कोडिंग कॉर्प्स में काम कर रहा हूँ जहाँ हमारा बेसिकली विजन ही है। कोडिंग कॉर्प्स बेसिकली इट्स बीन लाइक 13 इयर्स कि हम मार्केट के अंदर हैं और हमारा बेसिकली विज़न, जो मेरी मैनेजमेंट का विज़न था कि हम पाकिस्तान के लोकल टैलेंट को इंटरनेशनल टैलेंट के साथ कनेक्ट करें। देखें, मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ करता हूँ, हसन भाई आप भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ करते हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो टैलेंट अवेलेबल है ना वो दुनिया के अंदर किसी भी टैलेंट को compete करने के लिए काफ़ी है। बेसिकली कोडिंग कॉर्प्स का विजन ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर आईटी इंडस्ट्री को फ़रोग दें। देखें, वी आर इन सर्विस इंडस्ट्री हसन भाई, और अगर देखा जाए ना इंटरनेशनली तो पाकिस्तानी टैलेंट का जो कंपेटिटर है दैट इज़ बांग्लादेश, इंडिया बहुत बड़ा हमारा कंपेटिटर है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें इंटरनेशनली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, यूएसए के अंदर देखें तो मेजॉरिटी जहाँ भी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की बात आती है तो दे प्रेफर टू इन्वेस्ट इन
पाकिस्तान। और जो हमारा टैलेंट है बेसिकली यही जो है ना हमारे लिए वो आप कह सकते हैं कि बिज़नेस लेके आता है, हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। और मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी मैनेजमेंट को, मेरे फाउंडर को, मेरे सीईओ ऑफ द कंपनी को, जिनका बेसिकली विज़न ये था कि हम पाकिस्तान के अंदर से बेस्ट टैलेंट पिकअप करें। उनको हैंड क्राफ्ट देखिए, जिस तरह कुछ चीज़ें आप हैंड क्राफ्ट बनाते हैं ना, बड़ी ज़िबाइश से आराइश से बनाते हैं और एक एक बड़ी एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारा भी ये है कि हम एक फ्रेश ग्रेड जब लेते हैं तो हम उसकी नर्चर, उसकी ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग ऐसी हसन भाई करते हैं कि वो 3 साल बाद, 5 साल बाद वो एक ऐसी शेप में आ जाता है कि वो इंटरनेशनल जो टैलेंट है उसको कम्पीट करने के लिए वो बिल्कुल परफेक्टली रेडी होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी आपने फ्रेश ग्रेड की बात की, फ्रेश ग्रेजुएट्स की। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि जब आपके पास बच्चे आते हैं, तो आप समझते हैं कि वो प्रोडक्ट जो मार्केट में आ रहा है, वो रेडी है या उसमें कुछ कमी-कोताही हैं? अच्छा हसन भाई, मुझे ये लगता है कि ये हमारी यूथ का बहुत बड़ा डायलेमा है। हमारे ज़माने के अंदर तो शायद बहुत पुरानी बात है कि हमें कोई मेंटोर करने वाला नहीं होता था, हमें कोई बताने वाला नहीं होता था। जब हम एफएससी में जाते थे हमें आइडिया होता था कि अच्छा यार अब हम इंजीनियरिंग साइड पे जाना है या मेडिकल साइड पे जाना है, तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती थी। आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल बच्चे हैं आजकल, ठीक है? इनको पता होता है कि इन्होंने क्या करना है। टर्म अच्छी यूज़ की, डिजिटल बच्चे हैं। हाँ। सही है। सो इनको पता होता है इन्होंने क्या करना है। ये डायलेमा है हमारी आजकल की यूथ का कि बेसिकली दे आर नॉट रेडी। जब वो ग्रेजुएट होते हैं ना, माशाल्लाह हमारे जो यूनिवर्सिटी साइड है पाकिस्तान के अंदर, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब्स। बट मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सारा रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है। यहाँ मैं क्रेडिट देना चाहूँगा बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, कॉरपोरेट सेक्टर को। अगर मैं अपनी कोडिंग कॉप्स की बात करूँ तो माशाल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात के ऊपर कि हम लोग एक फ्रेश ग्रेजुएट्स को सिर्फ प्रोफेशनली इक्विप नहीं करते, हम उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी बड़ा काम करते हैं, उसकी ग्रूमिंग के ऊपर भी बड़ा काम करते हैं। सिंस मैं जिस तरह बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ ना कि हमने कम्पीट करना इंटरनेशनल टैलेंट के साथ। एक बच्चा जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लोकल यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा हुआ है, उसका कल्चर ऐसा है, उसकी सराउंडिंग ऐसी है, हमने उसको ज़ीरो से लेके ऐसा लेके चलना, उसको एक ऐसा रोड मैप पे लेके चलना है कि वो इस काबिल हो जाए कि वो इंटरनेशनली कम्पीट कर सके, ना सिर्फ अपनी फील्ड के अंदर बल्कि उसकी ग्रूमिंग, उसके बोलने का स्टाइल, उसकी ड्रेसिंग। हसन भाई, हम तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी जो है ना अपने हम बेसिकली एम्प्लॉयज़ का कभी भी वर्ड यूज़ नहीं करते। कोडिंग कॉर्प्स के अंदर जो एक कल्चर की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेट है ना, वी ट्रीट देम लाइक फैमिली मेंबर। ठीक है, एज ए चीफ पीपल ऑफिसर मेरा मानना यह है कि अपार्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, हमारे जो बाकी भी दोस्त हैं वो एक हेल्प आउट करते हैं हमें कि हम यहाँ एक ऐसा कल्चर डेवलप करें कि एक फैमिली ओरिएंटेड कल्चर। एंड यस, अभी बहुत सारी ज़रूरत है एकेडेमिया साइड पे भी काम करने की, कॉर्पोरेट साइड पे भी काम करने की, कि दोनों को क्लब करना पड़ेगा, दोनों को मिलकर चलना पड़ेगा कि हम मज़ीद बेहतर टैलेंट किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जब आप हम बात करते हैं यूथ की, जब आप एमटीओज़ इंडक्ट करते हैं, ऐसे बच्चे जो फ्रेशर लेकर आते हैं, तो आपका पूरा प्रोग्राम किस तरह से आप मुरतब करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेनिंग्स किस तरह से करते हैं? ओरिएंटेशन जो है वो किस तरह से करते हैं? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ कोडिंग कॉर्प्स का, आई मीन दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब, और सारा क्रेडिट आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट को जाता है। उनका एक विज़न है कि वो चाह रहे हैं कि हम इदारे को इंटरनेशनल जो ग्लोबली जो इदारे पहचाने जाते हैं, वैसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो लाई जाएँ। तो वो कैसी प्रैक्टिसेस हैं जो आप लेकर आ रहे हैं? और थोड़ा-सा कल्चर को भी ज़रा डिफाइन करें, क्योंकि जब कोई बच्चा अप्लाई करता है तो वो सोचता है यार पता नहीं उस इदारे में कल्चर कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, रिजिड तो नहीं होंगे, मतलब इस तरह से है। तो ज़रा उस चीज़ को डिफाइन करें। अच्छा हसन भाई, आपके सवाल के ना दो पार्ट है, मैं दोनों पार्ट्स को बड़ा डिटेल के साथ एड्रेस करूंगा। एक तो आपने बात की कि हमारा हायरिंग प्रोसेस से लेके ऑन बोर्डिंग प्रोसेस को एक्सप्लेन कर देते हैं, एंड सेकंड पार्ट कि हमारा कल्चर कैसा है। देखिए, हमारा विजन बेसिकली एज ए कंपनी ये है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जहाँ से भी बेस्ट टैलेंट है ना उसको पुल करना है। ठीक है, वो चाहे पेशावर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो चाहे इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो चाहे लाहौर की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, हमने बेस्ट टैलेंट लेके आना है। जैसे हम टैलेंट अपना पुल करते हैं मार्केट के अंदर से, माशाल्लाह कोडिंग कॉर्प्स एक नाम है, वी आर एम्प्लॉयर बाय चॉइस, हम जाने जाते हैं, लोग फ़ख्र महसूस करते हैं हमारे पास जॉब करना। हमारी दो तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट हो जाती हैं जैसे ही हमारा ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस होता है। एक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है और एक उसकी पर्सनल ट्रेनिंग वाली साइड पे आ जाती है, जिसमें हम उसको बेसिकली टेक्निकल ट्रेनिंग पे पहले बात कर लेते हैं हसन भाई। टेक्निकल ट्रेनिंग के अंदर हमारी कोडिंग कॉर्प्स का जो बेसिकली एक विजन है ना कि एक ही स्टैक के ऊपर हम अपने फैमिली मेम्बर्स को हमेशा नहीं रखते। देखें, आप एक जोक पे एक दफ़ा हंस सकते हैं,
2 दफ़ा हँस सकते हैं, तीसरी दफ़ा वो जोक आपको हँसाएगा नहीं। इसी तरह हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ना ये स्टैक्स चेंज होते रहते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। हमारा भी विज़न एज़ ए कंपनी ये है कि अगर सुहेल ने एक स्टैक के ऊपर 1 साल के लिए काम किया है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको नए स्टैक के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हमारे पास लोग रिटेन करते हैं। ये एक हमारी एक ख़ासियत कह लें, कि एक हमारी आप ये कह लें कि खूबी है अपार्ट फ्रॉम अदर सॉफ्टवेयर हाउसेज़ जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। सो हमारी एक टेक्निकल ट्रेनिंग होती है जो 3 मंथ्स तक बड़ा रिगरस प्रोसेस चल रहा होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ सीनियर पीपल, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टीएल्स, और एक बड़ा रिगरस प्रोसेस होता है। आप ये कह लें कि हम वो कुंदन बना के जो है ना हम वो निकाल रहे होते हैं लोगों को। अदर साइड पे आपको पता है कि compete करने के लिए, चीज़ें करने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। तो एज एन HR हम उसके ऊपर भी काम कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा 90 डेज़ का एक बड़ा रिगरस प्रोसेस हसन भाई चल रहा होता है, कि जिसके बाद 90 डेज़ के बाद येस वी कैन से कि ही और शी इज़ आवर सुपरस्टार। अब बात आ जाती है कल्चर के अंदर। देखें हमारी मैनेजमेंट की ना बड़ा क्लियर विजन है कि हमने एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि जहां लोग सुबह उठें तो खुशी से ऑफिस आ रहे हो। बाय द वे वी आर फ्लेक्सिबल इनफ, हमारा क्योंकि हाइब्रिड मॉडल है, वी आर फ्लेक्सिबल इनफ कि अगर किसी दिन किसी इंप्लॉय का काम करने का दिल नहीं कर रहा तो इट्स फाइन। हमारा वो एक टिपिकल कल्चर नहीं है कि भाई आना ही है, बारिश हो रही है तो ऑफिस पहुंचना ही है। बेसिकली 3 पिलर हैं जिसके ऊपर हमारा कल्चर स्टैंड करता है, जो मैनेजमेंट का विजन भी है हमारी का। वो ये है कि हमने एम्प्लॉय की मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग के ऊपर बहुत काम करना है हसन भाई। सो हसन भाई मैं बात करूंगा बेसिकली कि 3 पिलर्स के ऊपर कल्चर हमारा बिल्ट है, जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं कि इन 3 पिलर्स को लेके चलना है। नंबर 1 एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। देखें ये बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप जहनी तौर पे पुरसकून नहीं है ना, आप जहनी तौर पे अपने आप को फिट महसूस नहीं करते हैं ना, आप दुनिया की कोई भी जॉब है ना, आप गूगल के अंदर काम कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड में काम कर रहे हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकते। हमारी मैनेजमेंट का बेसिकली विजन ये है कि हमने अपनी अपार्ट फ्रॉम बेसिक पर्क्स एंड बेनिफिट्स के साथ कुछ ऐसे पर्क्स एंड बेनिफिट्स एसोसिएट किए हैं जिनका काम ही बेसिकली ये है, एज एन HR हमारा काम ये है कि हमने एम्प्लॉय की वेल बीइंग के ऊपर काम करना है। मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था कि हमारा बड़ा फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल है। अगर किसी दिन सुहेल का काम करने का दिल नहीं कर रहा तो इट्स परफेक्टली फाइन। वो एक टिपिकल कल्चर नहीं है कि आपने आना है 9 to 5 काम करना है और ये और वो सारी चीज़ें। सो एम्प्लॉय वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ इज़ आवर टॉप प्रायोरिटी सर। दूसरी चीज़ के ऊपर जो बेसिकली जब हम एज ए टॉप मैनेजमेंट काम कर रहे होते हैं, चीज़ों को KPIs को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी मैं चाहूँगा हसन भाई, आप जैसे दोस्त भी जो हैं डिफरेंट, आपका भी माशाल्लाह एक पूरे पाकिस्तान के अंदर आप जाने जाते हैं माशाल्लाह से। हम इन चीज़ों पे फोकस दें कि एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देना जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर एक ग्लोबल एक रिसर्च हुई, उसके अंदर एम्प्लॉय से पूछा गया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कुछ 7-8 फैक्टर थे कि जो आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसी कंपनी के अंदर। तो रिस्पेक्ट वाज ऑन टॉप 1। तो हमारा माशाल्लाह 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 कंपनी का विजन ये है कि हमने एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट के ऊपर बड़ा काम करना था। मैं जिस तरह पहले बात कर चुका हूँ कि हमने एक फैमिली ओरिएंटेड कल्चर बनाया कोडिंग कॉर्प्स के अंदर। एंड नंबर 3 इज़ रिटेंशन। देखें पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के अंदर हसन भाई हर बंदा परेशान है, मेरी आज जॉब है, आज जॉब नहीं है। एज एन HR मेरा मेन KPI ये है, जो मेरे फाउंडर की तरफ से है, कि आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको ये जहनी तौर पे सुकून होना चाहिए कि दे हैव जॉब सिक्योरिटी। सो 3 पिलर्स के ऊपर हसन भाई बेसिकली हम काम करते हैं, और मेरा मानना ये है कि मेंटल हेल्थ, रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी अच्छी कंपनी का कल्चर बना रही होती हैं। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, अब सुहेल, अब जो हम यू लर्न के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनके बिहाफ पे 1-2 सवालात मैं आपसे करना या चाहूँगा। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बच्चे का था जो हमारे पास यहाँ कोर्स भी कर रहे हैं। उनका क्वेश्चन ये था कि सर मैं IT में और टेक में जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये ऐसा क्यों है कि मैं BS करके जाऊँ? क्यों नहीं मैं मैट्रिक करके, FA करके मैं IT में आ जाऊँ और अपना काम स्टार्ट करूँ, कोई इंटर्नशिप करूँ। हमारे ये ज़हन में क्यों है? बच्चे का बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। आई थिंक यू लर्न के जो प्लेटफ़ॉर्म है या इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो बच्चा मुझे स्पेशल उसने रिक्वेस्ट किया कि सर सुहेल साहब क्योंकि मंझे हुए खिलाड़ी हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा
कि अगर मैं मैट्रिक के बाद और एफए के बाद भी अगर अपना करियर स्टार्ट करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ, पर्टिकुलरली आईटी में? डेफिनेटली हसन भाई, देखिए मैं अगेन ये बात बोलूँगा कि हमारा डायलेमा है। पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर हम डिग्री को ज़्यादा प्रेफर करते हैं रादर स्किल्स। माशाल्लाह मैं कहूँगा पिछले 8-10 सालों में आप जैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने माइंडसेट चेंज किया यूथ का, कि जिन्होंने बताया कि यार एज इज़ जस्ट अ नंबर, डिग्री होना ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जब तक आपके पास डिग्री नहीं है आप कोई स्किल नहीं सीख सकते। आईटी के अंदर आना, कोडिंग सीखना, एआई आ गई हुई है, बेशुमार चीज़ें डेली ट्रेंड्स में आ रही हैं। मैं ये ज़रूर इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे कहना चाहूँगा हसन भाई, जिस तरह आप भी गाइड करते हैं, कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वेट कर रहे हो कि जी आपने अपनी 4 साल की डिग्री पूरी करनी है। आप मैट्रिकुलेशन के दौरान, आप एफएससी के दौरान, जब भी आपको टाइम मिले 2 घंटे 3 घंटे आप नई स्किल सीख सकते हैं। और आजकल इतने स्टैक्स आ चुके हैं, डेली चेंज हो रहे हैं। हम जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था कि हम तो एक स्टैक के ऊपर अपने डेवलपर्स को रखते ही नहीं, हम स्टैक्स चेंज करते हैं। तो जब हम अपनी बात करते हैं कि हमने एचआर का एक फ्लेवर चूज़ किया, एचआर के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक फ्लेवर चूज़ किया, इसी तरह कोडिंग्स के अंदर डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट शेड्स हैं जो आप वक्त के साथ साथ सीख सकते हैं। और आप फ्रीलांसिंग जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो यस, डिग्री ज़रूर हासिल करें, मैं बिल्कुल ये डिस्करेज नहीं करूँगा अपनी यूथ को, डिग्री ज़रूर हासिल करें, बट हाँ, स्किल सीखने के लिए देयर इज़ नो एज, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन सर। Thank you very much, Suhail, for your time, for your support and love. I mean, you're an amazing speaker, by the way. थैंक यू सो वेरी मच हसन भाई, इट वाज सच अ वंडरफुल वंडरफुल टाइम विद यू। आप जैसे भाइयों के साथ हमेशा सीखने को मिलता है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के, यू लर्न के प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हसन भाई जिस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, मे गॉड ब्लेस यू, आर डूइंग वंडरफुल जॉब। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, सुहेल इकबाल हमारे साथ थे। सुहेल ने बताया कि अगर आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कभी भी किसी भी वक्त सीखने का अमल रोके मत और सीखते रहिए, क्योंकि सीखेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। मेरा भी ये मानना ये है कि कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट इज द की टू सक्सेस। अक्सर औकात हम महंगे होटल्स में खाने खा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करते। अपने ऊपर कोई ऐसा कोर्स आ रहा है जो शायद कम पैसों में हो, मतलब उसको मैं अफ़ोर्ड भी कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने जो है वो किसी रेस्टोरेंट में बड़े में जाके दोस्तों के साथ खाने खाना है, मैंने उस कोर्स की तरफ नहीं जाना। तो प्लीज़, अगर आप इन चीज़ों की तरफ नहीं जाएँगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। टेक केयर। बाय बाय।